समय मिल चुका है। मालिका शास्त्र में हमारे आज का कल का न्यूज के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी श्री क्षेत्र के ऊपर बहुत सारे चील, सागुणा, रावण, गिद्ध पक्षी का मंडराना। 2 बार चील, गिद्ध, सागुणा और गिद्ध आके बैठ चुके हैं और जब जब बैठे उसका पूर्वानुमान, पूर्वाभास, घटनाक्रम आप सब विगत दिनों में देख चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ा जलजला, भूचाल, भूकंप, भारतवर्ष के अंदर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध से पहले का संकेत। अब जब इतना सारा हो रहा है तो आगे आगे देखो इंडिया पाकिस्तान हो क्या रहा है। ये संकेत कुछ पंडितों के मतानुसार तो बहुत अच्छा बताए जा रहे हैं, लेकिन मालिका शास्त्र के अनुसार जो लोग ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, थोड़ा ज्योतिष को देखो, लेकिन मालिका को वो समझते नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े विज्ञ, महापंडित, ज्योतिषाकार के बड़े आकाश में भी बैठने वाले, ज्योतिष आकाश में बैठने वाले ज्योतिष भी इसमें भूल हो जाता है। और मालिका में ये बताया गया था कि खड़ी हजीबे ज्योतिष सही, यानी खड़ी मतलब जो गणाकार हैं उनको गणक ऋषि कहा गया। तो वो लोग इस समय ज्योतिष विज्ञान के विचारों को भुला देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। और मालिका में बताया गया हो नहीं कहूथिबे सबे हेला बेले नथिबे जानी की, मतलब जब होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, सडन घट जाएगा। लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी श्री क्षेत्र भगवान हर चीज का संकेत दे देते हैं, क्योंकि कल की अवतार का मूल क्षेत्र तो वही है। जो मालिका रचना किया गया है वो स्वयं जगन्नाथ जी भगवान श्री अच्युत के माध्यम से इसको रचना किए थे। इसका इतिहास को अगर आप देखोगे, मालिका जब लिखा गया तो फिर आपको समझ में आएगा कि स्वयं जगन्नाथ के माध्यम से, जगन्नाथ के द्वारा से, और जगन्नाथ भगवान के उप अवतार, जैसे 10 अवतार का नाम सुने हैं, लेकिन यहाँ पर 13 अवतार का बात बताया गया है। उसमें से श्री अच्युत का, त्राही अच्युत, पंचसखा इत्यादि इत्यादि बहुत सारे उप मतलब सब सेट जिसको बोलते हैं, तो सब अवतार के द्वारा ये रचना हुआ। उसमें ये बताया गया था कि एक समय आएगा, देखो जो मालिका में अभी तक बताया गया सब कुछ सत्य होते होते गया है। 1% भी कहीं भी अभी तक जो लिखा गया है वो नहीं हो, मतलब फेल्योर नहीं हुआ है। उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, नहीं भी होगा। जो लोग चेतवा भक्त हैं, जो लोग आध्यात्मिक धरोहर पे ज्ञान रखते हैं, रुचि रखते हैं, विचार रखते हैं, और भगवान श्री अच्युत, श्री जगन्नाथ जिनके ऊपर कल की भगवान का आशीर्वाद है, उन्हीं को ये सब के बारे में सत्यता प्रकट और पता चलेगा। और उसका जो मंत्र है, जो शून्य ब्रह्म का मंत्र है, राम तारक का जो मंत्र है, और उसमें कुछ मंत्र है जो मैं भी नहीं बोलूँगा, हमें उसका जीवा दीक्षा मिलता है, कर्ण दीक्षा नहीं मिलता है। और मेरा कृपा, करुणा, दया है भगवान का कि मुझे ऐसा दीक्षा मिला। और मात्र हम लोग शायद 13 ऐसे हमारे जो आश्रम है शून्य ब्रह्म का, उसमें अगर जाओगे तो 13 भक्तों का ही नाम लिखा है, उससे ज़्यादा का नहीं लिखा है। और उनका भी हालत वर्तमान अवस्था में बहुत ख़राब है। जो हमारे गुरुजी हैं इस मार्ग, इस लिनियज के ज्ञान देने वाले, तो हम 13 ही हैं बस। तो चलिए, इसमें मैं अपना बहादुरी नहीं हाँकना चाहता हूँ और सारा बात भी डिस्क्लोज नहीं होता है। लेकिन इस समय जो घटनाक्रम आकाशखंड में ग्रह गोचर स्थिति, जिसको कल की अवतार में मीन शनि और गुरु बृहस्पति कर्क में, तो उसका होते होते जा रहा है। और जैसे जैसे ग्रह गोचरीय मूवमेंट हो रहा है, कर्क राशि में गुरु और चांडाल का बनना, मतलब गुरु और सिंह राशि, और इसमें जो क्रॉस होने वाला है गुरु चांडाल का और मीन का शनि, ये जिस प्रकार का वर्तमान समय में बाहर मालिका के अनुसार आ रहा है, ये गिद्धों का श्री मंदिर में, जगन्नाथ जो भगवान मंदिर में मंडराना कभी इतिहास में नहीं हुआ। जो भी हुआ वो उस समय बहुत सारे विपरीत संकेत भी आए हुए हैं। तो इस समय उसी प्रकार का परिस्थिति
वर्तमान आकाश में दिखाई दे रहा है, जिसके कंडीशन पे आप देखो मालिका में बताया गया था ऐसा एक दिन आएगा जहां फॉरेनर्स, विदेशी जो घुसपैठिए हैं, अपने आप देश छोड़ के भागेंगे। अभी ये चल रहा है। और अहेतुक वृष्टि और साइक्लोन्स का मात्रा बढ़ेगा। अभी आप लास्ट टाइम देखिए श्रीलंका में भी हो गया। और ऐसे जो युद्ध का पूर्वाभास इस समय प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरा मालिका में बताया गया था धर्म के अंदर, अब्राहमिक रिलीजन के अंदर युद्ध और उनका संपूर्ण समाप्ति और सनातन धर्म का उदय, वो भी इस समय प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। आप सोच समझ से परे है जो चीज आज 75 साल से सेकुलर पार्टी लोग नहीं बोल पा रहे थे, आज आप देख लो आज के जो हिंदू सनातन नेता हैं उनका पार्टी का जो चल रहा है, ऐसा धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि 1 मिनट के लिए सामने वाला का अंदर हिल जाएगा। तो ये बोलने का शक्ति और सक्षमता कौन दे रहा है? स्वाभाविक बात है, पीछे कोई ना कोई कल की भगवान का शक्ति। और कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है। आप सोचो वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार विदेशी षड्यंत्रकारी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी धरपकड़ हो रहा है, भाग रहे हैं, जहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसे लोगों का जो उनका पूजा स्थली है, प्रार्थना स्थली है, तोड़ा जाए भयंकर रूप में। ये किसका शक्ति है? तो स्वाभाविक बात है कल के अवतार का। कुछ मतानुसार कल की भगवान जन्म हो चुके हैं और उनका जैसे जैसे उनका प्रभाव, उनका काया, उनका एनर्जी, उनका शक्ति, उनका ऑरा, उनका आभामंडल विस्तार हो रहा है, ऐसा चारों तरफ उसका प्रभाव लोगों के जीवन में प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। यानी आने वाला समय में जो लंजा तारा गिरने का बात बताया गया है और जो भयंकर जल प्लावन का बात बताया गया है, उसका पूर्वाभास, पूर्वानुमान बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ में जो धर्म के अंदर जो प्रचंड युद्ध, धर्म को लेके एक दूसरे का गला काटना और ये स्थिति प्रचंड रूप में समय सामने आ रहा है। आप देख लो, अगर सीरियली हम लोग 2025-24 का फिल्म आप देख लेंगे तो उसमें छाबा मूवी से लेके बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल और भी कई सारे, और अभी उसका जो ये फिल्म निकला है धुरंधर, ये क्या कह रहा है, किस बात का इंगित कर रहा है, किधर मोड़ रहा है? अगर आप देखोगे जो मालिका में बताया गया कि पाकिस्तान ऐसा ध्वंस पाएगा, ऐसा ध्वंस होगा कि आके भारत के चरण में गिरेगा और जितने सारे वहाँ पर हमारे देश को 1000 कॉट्स देने वाले, ब्लीडिंग करने वाले बैठे हैं, उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये मूवी को अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आए।